हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को हमेशा अपडेट मिलता रहे। वो चाहे प्राइवेट से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का आपको नोटिफिकेशन अगर हमें मिलती है तो हम आपको तुरंत ही इस पर अपलोड कर देंगे और आप लोग वहाँ से जा के उस नोटिफिकेशन को पढ़ करके अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वहाँ जा के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फॉर्म को फिलअप करके आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग कैंपस में किसी में जाते हैं तो आप लोग किसी तरह का पैसा मांगा जाता है तो आप लोग ना दीजिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कैंपस होती है वहाँ जाइए, भाग लीजिए और वहाँ से जॉब प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के भरोसे हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट के बारे में बता सकें। देखिए यहाँ पे दिया गया है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के लिए है आया हुआ, अर्थवाइल कांडला पोर्ट ट्रस्ट के लिए है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग ट्रेड डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग के लिए है। तो ये जो है इसमें जो है आपको ITI डिप्लोमा और डिग्री तीनों के लिए इसमें आई हुई वैकेंसी है जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो चलिए हम लोग उस डिटेल को देखेंगे कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल है और कितने पोस्ट है वो भी हम बताएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए और कितने कितने हैं वो फॉर्म फिलअप करने तक का आपको लिंक दे देंगे और इसमें भर के भी दिखाएंगे कि इसमें कितना पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में फीटर के लिए है 4 पोस्ट, फीटर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है और इसके लिए ड्राफ्ट्समैन के लिए भी 4 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए भी 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए दोनों के लिए जो है 15 पोस्ट है टोटल। उसके बाद वायरमैन के लिए जो है 5 पोस्ट दी गई है, टर्नर के लिए जो 3 पोस्ट है और वेल्डर के लिए जो है गैस इलेक्ट्रिक वालों के लिए 3 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट दी गई है। तो इसके बारे में और भी सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि ITI आपका होना चाहिए NCVT और SCVT से पास आउट रिस्पेक्टिव ट्रेड के लिए। ठीक है, ITI SCVT इन ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए भी चाहिए। उसके बाद ITI NCVT इन ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ITI NCVT और SCVT रिस्पेक्टिव ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिसके लिए जो आपको जो स्टाइपेंड रहेगी वो 7,700 पर मंथ रहेंगे स्टाइपेंड के लिए, अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड के लिए, जो कि हु हैव कंप्लीटेड ITI कोर्स हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, जो भी 1 साल का कोर्स किए हुए हैं ITI में वो लोग के लिए जो स्टाइपेंड है 7,700 है। अगर जो 2 साल का ITI है, जिसका ITI 2 साल का था, उसके लिए जो स्टाइपेंड रहेगी 8,050 रुपीज़ पर मंथ रहेंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो 15 पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री वाले BA BSc BCom ऑन रेगुलर बेसिस जो भी किए हुए हैं वो लोग यहाँ से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी 9,000 पर मंथ मिलेगी, जो भी कंप्लीट किए हुए हैं डिग्री वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा वाले के लिए, अप्रेंटिस फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए जो है यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 पोस्ट है, जो कि रेगुलर बेसिस पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी 8 पोस्ट दी गई है, तो उसके लिए भी डिप्लोमा आपको इंजीनियरिंग चाहिए इलेक्ट्रिकल से। सिविल वालों के लिए भी 8 पोस्ट है, 8 पोस्ट है, उसके लिए भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट दी गई है, जिसके लिए जो रेगुलर बेसिस पर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए, किसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सारे ट्रेड में है, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए जो स्टाइपेंड रहेंगे 8,000 रुपये पर मंथ रहेंगे। उसके बाद अप्रेंटिसशिप फॉर द डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, उसके लिए जो है आपका 8 पोस्ट है, जिसमें कि आपको डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 पोस्ट है, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिकल में डिग्री होना चाहिए, मतलब BTech होना चाहिए या BE होना चाहिए। सिविल में भी 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन में 4 पोस्ट है। तो इस सारा पोस्ट के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में थी। तो स्टाइपेंड जो है इसका 9,000 पर मंथ मिलेंगे। तो ये सारा था आपका जो भी नोटिफिकेशन पोस्ट था उसके बारे में था डिटेल। अब आगे देखते हैं, तो ये जो देख सकते हैं UC SC ST OBC दिया गया है, ये सब सारा आपको शेड्यूल कास्ट के बारे में डिटेल फुल फॉर्म दिखाया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसको क्राइटेरिया का फुलफिल करते हैं तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा।
पीरियड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर सीरियल नंबर 10 विल बी 15 मंथ। मतलब सीरियल नंबर 10 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10th नंबर जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो है 15 मंथ के लिए है, 15 मंथ के लिए आपको रहेगी ये, आपको जब तक आपको 15 मंथ होने के बाद आपका स्टाइपेंड कंटिन्यू तो मिलते रहेगी महीने में, आपको जो डिग्री जो मिलेगी मतलब एक्सपीरियंस लेटर वो 15 मंथ के बाद। Stipend rates may be vary from the time to time subject to any amendments prescribed by the Deen Dayal Port Trust or respective Board of Apprenticeship Training as per the Ministry Directive. In case DPT direction order will be treated final. तो जो है आपका जो स्टाइपेंड है जो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल लिस्ट कब आता है, उसके बाद आप लोगों को क्राइटेरिया बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एज एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है, जो आपका बिलो होना चाहिए 28 ईयर से, ठीक है, जो भी ट्रेड से रिलेटेड आप लोग बिलोंग करते हैं। अगर सीरियल नंबर 1 to 9 कैंडिडेट्स शुड हैव पास द रिस्पेक्टिव ट्रेड टेस्ट फ्रॉम ITI ऑन और आफ्टर 2018। तो जो भी 1 से 9 तक सीरियल नंबर में जो भी ये दिया गया है, ट्रेड दिया गया है ITI वालों के लिए, उसका पास आउट ईयर जो है 2018 के बाद होना चाहिए, उससे पहले वाले नहीं भर सकते हैं। सीरियल नंबर 10 में जो है जो भी कैंडिडेट BA BSc BCom किए हुए हैं 2018 के बाद, उन लोगों को इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी सीरियल नंबर 11 से लेकर के 14 तक में जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं रेगुलर बेसिस पे वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि पहले पास आउट हो 2018 के बाद। उसके बाद सीरियल नंबर 15 से लेकर 18 तक में जो भी कैंडिडेट डिग्री किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर बेसिस, तो उसके बाद जो 2018 के बाद जो पास आउट कैंडिडेट है वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है देखिए यहाँ पे नोट में दिया जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट टू बी रजिस्टर्ड विद द कंसर्न बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड मैंडेटरी एज द केस ऑफ मे बी अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट एज अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, फेलिंग व्हिच DPT may cancel the candidature for the apprenticeship training without giving any reason. All ITI qualifications should be recognized by NCVT और स्टेट SCVT वोकेशनल बोर्ड। तो ये जो कह रहा है कि आपका जो इस पर ये जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उससे पहले आपका जो है ITI apprenticeshipindia.com पे आपको .organize पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये ITI वालों के लिए है, और डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जो है डिग्री वालों के लिए उसका NATS MHRD का पोर्टल है, जो कि मैंने उसका फुल वीडियो बना करके मैंने रख दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वीडियो खोज लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ऊपर में ही रखा हुआ है। उसके बाद आपको अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे उसका, और उसमें दोनों वीडियो मतलब कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ITI वालों के लिए और MHRD डिप्लोमा वालों के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये दोनों चीज़ के बारे में मैंने प्रॉपर पूरे डिटेल से बना रखा है और उसमें एक एक स्टेप बता दिया है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन डिग्री BA BSc शुड बी बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट कंसर्न ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही जो BA BSc BCom बीटेक वाले जो है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है कि वेरीफाई होना चाहिए सारे चीज़। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं मेल ID आपका होना चाहिए पूरा प्रॉपर, जो मेल ID आप दिए हुए थे उसमें रजिस्ट्रेशन किस में MHRD पोर्टल पे और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, मोबाइल नंबर भी वही होना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा मेरिट लिस्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली सेलेक्टेड ऑन मेरिट बेस्ड। The merit will be prepared on the basis of sum of marks obtained in all semester years and sum of total maximum marks in all semester। ठीक है, तो जो भी आपका मार्क्स जो जुड़ा जाएगा मेरिट बेस्ड पे होगा, सारे मार्क्स को जोड़ करके उस पर जो परसेंटेज निकलेगी उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट विल हिमसेल्फ हरसेल्फ बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड रिगार्ड द करेक्टनेस ऑफ मार्क डिक्लेयर व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑन DPT डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बोला गया है। तो जो भी आपका मार्क्स है वो सही सही भरिएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके तब जा करके आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पर कि जो CGPA जो दिया गया उसके हिसाब से आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा, और इसको आप लोग देख करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसको जब तक पढ़िएगा नहीं पूरे सही से तब तक नहीं होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट के लिए आपको अपलोड करना होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट के लिए आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय पड़ेगा। तो उस समय देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको फोटो कॉपीज 1 सेट
रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया द मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन डीपीटी वेबसाइट दीनदयाल port.gov.in. The provisionally selected candidates will be informed for document verification through registered email ID, during which the candidates will be required to be produce following documents in original along with first set of photocopies. कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको मेल पे आपको मैसेज आएगा प्रॉपर कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आइए और एक सेट फोटोकॉपी लेकर ही आया जाना होगा। जो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, यहाँ नीचे में देख सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक ये सारे कॉपी दिया गया है, ये सब सारी चीज़ आपको लेकर जाना है। उसके बाद डीपीटी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिले, लॉस और नॉन रिसिप्ट फॉर द ईमेल ड्यू टू द इनकरेक्ट फॉल्स चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एनी अदर रीजन। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका मैसेज नहीं आता है किसी कारण से या बाय मिस्टेक आपका मेल आईडी गलत हो गया है या किसी कारण से हो गया तो नहीं आया है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है अप्रेंटिसशिप के लिए, वो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में नहीं बताएंगे। लीव, यहाँ पे लीव देखिए, देयर शैल बी 2 काइंड्स ऑफ लीव एडमिसेबल फॉर अप्रेंटिसशिप। कैजुअल लीव 12 मिलेगा इन ए ईयर, 1 साल में आपको 12 कैजुअल लीव मिलेंगे और मेडिकल लीव जो है 15 मिलेंगे, मतलब 27 टोटल जो है 27 आपको 1 साल में छुट्टी मिलेंगे उसके हिसाब से, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। उसके बाद डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप के लिए दिया गया इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन, उसको पढ़ लीजिएगा। डेली डायरी नोटबुक्स रिकॉर्ड्स, ईच अप्रेंटिसशिप विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज एंड मेंटेन वर्क डायरी नोटबुक्स एप्रॉन etc एट हिज हर ऑन कॉस्ट एज डायरेक्टेड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज। तो ये बोल रहा है कि आपको डायरी आपको डेली मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी डायरी लेकर खरीद करके रखना होगा, उसमें आप लोग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको लिख कर रखना पड़ेगा और आपका प्रॉपर नोट्स बुक सारा होना चाहिए, अप्रॉन होना चाहिए, सारा चीज़ के बारे में दिया गया है। वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसका नोट्स में दिया है कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम मोड कंसर्न शैल नॉट बी कंसीडर। तो जो भी डिस्टेंस से किया वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर में हाईलाइटेड चीज़ है, डीपीटी शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर द एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग एंड or after the completion of apprenticeship period, or nor can be the apprenticeship claim right for employment on the grounds of completion of apprenticeship। ये बोल रहे हैं कि अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है अप्रेंटिसशिप तो आप इस पर दावा नहीं कर सकते कि मुझे जॉब चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लीजिए, किसी तरह का आपको नहीं हेल्प किया जाएगा। उसके बाद आपके पास बस फैसिलिटी फॉर रीचिंग एट ट्रेनिंग प्लेस विल प्रोवाइड टू अप्रेंटिसशिप एट नॉमिनल कंसेशनल रेट। तो बस फैसिलिटी भी दे जाएगी बट आपको कंसेशनल रेट पर उसका फी कटेगा। F-type quarters will be provided to apprenticeship on twin sharing basis और nominal rates subject to availability। F-type का आपको क्वार्टर भी मिल जाएगा बट आपको उसके लिए जो है नॉर्मल रेट्स रखी गई है, जो भी नॉमिनल रेट्स है उसके थ्रू आपको 2 बेड का मिल जाएगा, उसमें 2 आदमी शेयरिंग करके रह सकते हैं। किसी तरह का क्वायरी चाहिए तो इसमें देखिए 12 नंबर कॉलम में दिया गया है, इस पर कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है लिंक, इस पर क्लिक करके आपको भरना है। हम आपको डायरेक्ट लिंक दिखाएंगे उसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आईटीआई ट्रेड वालों के लिए, उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से आपको ग्रेजुएट वालों के लिए भी हम लिंक दे देंगे प्रॉपर और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2021 है, तो इसीलिए जल्दी ही आप लोग अप्लाई कर लीजिए क्योंकि बहुत कम डे है। उसका डिप्लोमा डिग्री के लिए भी सेम ही है सारा चीज़, टर्म एंड कंडीशन, तो आप लोग इसको फॉलो करते हुए आप लोग फॉर्म फिलअप वाले थे। उसमें देखिए फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे उसी पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, दीनदयाल वाले में, तो उसको हम डायरेक्ट लिंक पर हम दिखाते हैं कि चलिए देखते हैं लिंक पे कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम दोनों के लिए खोल रखे हैं, लिंक पहले से है, मेरा खुला हुआ फॉर्म है, पहले से हम खोल के रखे हुए। तो देखिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये है, पोर्ट ट्रस्ट के लिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट 1964 के लिए है, ठीक है। तो ये ट्रेड वाले के लिए, आईटीआई वालों के लिए, यहाँ पे जो भी आपका आईटीआई हुआ है उस ट्रेड से आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मैकेनिक डीजल है तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देंगे, अनरिजर्व है, रिजर्व है, नॉन ओबीसी है तो ओबीसी डाल देंगे। उसके बाद अगर फिजिकल हैंडीकैप है इसमें यस कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज सर्विसमैन है, नहीं। अगर आप लोग बीए, बीएससी, बीए कम ये सब ग्रेजुएशन किए हैं तो इसका मार्क्स कितना है सेमेस्टर वाइज, परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन आईटीआई, आईटीआई में कितना परसेंटेज मार्क ऑब्टेन किए हैं तो इसमें डाल देंगे, इसमें परसेंटेज में। उसके बाद अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है आपका
गवर्नमेंट पोर्टल पे ओ डालेंगे। एससीबीटी था कि एनसीबीटी, एससीबीटी था तो डाल देंगे। कब पास आउट हुए हैं, जो भी पास आउट है यहाँ पे 4 ईयर दिए हुआ है, 18, 19, 20, 21 वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अंडरगोइंग एनी अप्रेंटिसशिप जॉब इन पास्ट करेंट और नॉट, अगर आप लोग कोई कर रहे हैं, पहले किए हैं अप्रेंटिसशिप, तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो नहीं लेगा आपको, ठीक है। उसके बाद नो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसमें डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो इसमें आप लोग फिलअप कर देंगे, ताकि आप लोग को डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता लग सके। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सपोज दैट मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है 15 फरवरी 1997, देखिए यहाँ पे आ गया। आधार नंबर इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मेल आईडी डाल देंगे, जो भी मेल आईडी है आप मेल आईडी डालिएगा। इसमें ना नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, आपका नेम क्या है उसमें डालेंगे, सही सही डालिएगा, जो भी फॉर्म पे दिए हैं वही चीज़ डालिएगा। मोबाइल नंबर इसमें डालिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपका है वही डालिएगा, सही सही करेक्ट, ताकि आप लोगों को पूरा फिलअप हो सके। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये तो था आईटीआई वालों के लिए। उसके बाद इसी के बाद देखिए डिप्लोमा और डिग्री के लिए है। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा और डिग्री के लिए दिया गया। डिग्री वालों के लिए जो है इंजीनियरिंग के लिए जो है, अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप, डिग्री किया है तो डिग्री इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप के लिए डालेंगे। यहाँ पे कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे, कौन सा ब्रांच ट्रेड है आपका वो डालेंगे। यहाँ मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, फिजिकल है तो यस, नहीं है तो नहीं, ठीक है। अगर एक्सरसाइज सर्विसमैन के आप रिलेटेड है तो आप लोग इसमें भर सकते हैं यस। आपने कभी आपका परसेंटेज कितना है इसमें डाल देंगे परसेंटेज, बीटेक या डिप्लोमा में। इनरोलमेंट आईडी, ये आईडी कहाँ से मिलेगी तो आपको हम बताए हैं NATS पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसमें आपको वो जो मिलेगा इनरोलमेंट नंबर, वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ से डालना है। और इनरोलमेंट में नंबर कैसे मिलेगा तो हम आपको दिखाते हैं कि इनरोलमेंट नंबर कैसे निकालना है। तो MHRD जो है हमने पोर्टल खोल लिया है। देखिए यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे, इस पर सर्च मारेंगे तो यहाँ देखिए MHRD, हम आपका इसका डायरेक्ट वीडियो लिंक दे देंगे कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो आपको पूरे चीज़ फिलअप करना है ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे से पता लग सके। रुक जाइए एक मिनट, सॉरी, इसमें NATS भी डालना होगा, ठीक है। इस पर डालते ही देखिए नेशनल पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे NATS पे, उसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे करते ही अगर नहीं आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हम उसका प्रॉपर वीडियो बना दिए, हम अपना आपको खोल के दिखाते हैं कि कैसे हमको मिलेगा इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्योंकि इनरोलमेंट नंबर के कारण ही आप लोग को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा और जो भी चीज़ है उसको फिलअप करके क्राइटेरिया को आप लोग इसमें अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है। पूरा हम टोटल वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एक भी चीज़ का दिक्कत ना हो, और अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये मेरा आईडी गलत बता दिया है तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लेते, देखते एक बार ट्राई करके, अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे सही से ताकि आपको समझ में आए और वो भी फॉर्म को रिजेक्ट ना करे, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉर्म को डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे देखिए एक इनरोलमेंट नंबर है, ये आईडी है ना, ये डालना होता है। ये यहाँ पे से कॉपी करेंगे, आपका होगा तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसमें आप लोग को फिलअप कर देना है इनरोलमेंट नंबर, पेस्ट कर दिए, ठीक है। 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट है इसमें, ठीक है। उसके बाद कौन सा पास आउट ईयर है इसमें डाल देंगे। अगर आप कर रहे हैं पहले से किए थे या नहीं किए थे उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इसमें डालेंगे ताकि आपका पूरा वेरीफाई हो सके और किसी तरह का दिक्कत ना हो। आधार नंबर इसमें डाल देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और MHRD पोर्टल का डाल देंगे, NATS एड्रेस डाल देंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका सबमिट हो जाएगा और आपको मेल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आपको हम बता दिए कैसे करना है। इसका प्रॉपर वीडियो जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसको आप देख करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लग कीजिए। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बस इतना ही था, फिर हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।